पेड़ पर रानो चिड़िया का घोंसला था और दूसरे पेड़ पर कालू कौवे का। कालू कौवा हमेशा चिड़िया को पागल बनाने के चक्कर में लगा रहता। एक दिन कालू कौवा चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, चिड़िया चिड़िया, चलो आज हम गाजरें लेने चलते हैं। गाजरें? वो कैसी होती हैं? मैंने तो पहली बार सुना है ये शब्द। मेरे साथ चलो, तुम्हें सब मालूम पड़ जाएगा। कौवा रानो चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। खेत में जाकर रानो चिड़िया से कौवा कहता है, रानो चिड़िया, इस खेत में जो पौधे हैं वो गाजर के पौधे हैं। आप तब तक गाजरें निकालो, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। ठीक है कौवे भैया। फिर रानो चिड़िया खेत से पकड़ पकड़ कर गाजरें निकालती है। कालू कौवा धूप में आराम से लेटा रहता है। चिड़िया थक जाती है, लेकिन वो खेत से कुछ गाजरें निकाल लेती है। कालू कौवा भी उठ जाता है। हाँ चिड़िया, काम हो गया। कालू भैया, मैंने काम कर लिया है। अब हम इन गाजरों को बांट लेते हैं। कालू भैया, पहले मुझे ये तो बताओ, इन गाजरों का कौन सा हिस्सा खाते हैं? तुम एक काम करो, ये जो लाल लाल चीज़ है जिस पे मट्टी लगी हुई है, ये मुझे दे दो, इसको मैं खा लूँगा। लेकिन ये जो हरे हरे हैं ये आप घर ले जाओ, आप खा लेना। ठीक है कालू भैया, आप बहुत अच्छे हो। मट्टी वाला हिस्सा खुद ले लिया और मुझे साफ दे दिया। कालू कौवा गाजरें पत्तों से अलग करके ले जाता है और रानो चिड़िया गाजरों के पत्ते लेकर वहाँ से चली जाती है। तोते भैया, कौवे ने मुझे ये गाजरें खाने को दी हैं, मगर ये गाजरें तो बिल्कुल बेस्वाद हैं। चिड़िया, तुम भी पागल ही हो, ये तो गाजरों के पत्ते हैं। गाजरें तो जमीन के अंदर होती हैं। कौवे ने तुमसे धोखा किया है, गाजरें खुद रख ली और तुम्हें दे दिए पत्ते। इस बार फिर वो कौवे का बच्चा मुझे उल्लू बनाकर चला गया। कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा मजे मजे से गाजरें खा रहा था। एक दिन कालू कौवा चिड़िया के पास आता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, क्यों ना आज हम खिचड़ी पकाते हैं। लेकिन कौवे भैया, हमारे पास हंडिया कहाँ है? करो, मैं हंडिया ले आता हूँ और तुम खिचड़ी पकाने की तैयारी करो। फिर कालू कौवा हंडिया लेने चला जाता है और चिड़िया खिचड़ी बनाने के लिए दाल चावल साफ करने लगती है। यार बूढ़े, तुम्हारे पास हंडिया है क्या? हाँ, मेरे पास हंडिया तो है, लेकिन तुम ये बताओ, तुम हंडिया में बनाने क्या वाले हो? मैं और चिड़िया मिलकर खिचड़ी बनाने वाले हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं फिर किसी न किसी तरीके चिड़िया को उल्लू बना के सारी खिचड़ी खुद खा जाऊंगा। ठीक है, तुम ये हंडिया ले जाओ, लेकिन मेरे हिस्से की खिचड़ी मुझे दे जाना। फिर कालू कौवा वो हंडिया ले जाता है। कौवे भैया, मैंने सब कर लिया, चावल भी साफ कर लिए और दाल भी, लेकिन मेरे पास घी नहीं है। क्या तुम घी ला सकते हो? मैं हंडिया ले आया, मैंने हंडिया लाने का वादा किया था। बाकी सामान तुम खुद लेके आओ और खिचड़ी बनाओ। ठीक है, आप आग जलाओ, तब तक मैं बुग्गी के घर से घी लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया लूसी कबूतरी के घर चली जाती है। चिड़िया, ध्यान रखना, कहीं इस बार भी वो कालू कौवा तुम्हें उल्लू बनाकर सारी खिचड़ी ना खा जाए। बुग्गी मेरी सहेली, तुम चिंता मत करो, मैं इस बार कौवे पर ध्यान रखूंगी। रानो चिड़िया लूसी से घी और नमक ले जाती है। कालू कौवा फिर से आराम कर रहा था। चिड़िया कौवे को उठाती है, मैंने सब कर लिया और तुम फिर से आराम कर रहे हो। माफ करना रानो चिड़िया, एक तो मुझे नींद बहुत आती है और मैं खुद अपनी इस आदत से बहुत परेशान हूँ। फिर रानो चिड़िया आग जलाती है और हंडिया चूल्हे पर चढ़ाती है। थोड़ी देर बाद खिचड़ी पककर तैयार हो जाती है। कालू कौवा पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। खिचड़ी की धीमी धीमी खुशबू उसके दिल में उतर रही थी और वो सोच रहा था कि खिचड़ी अकेला कैसे खाए। फिर कौवा रानो चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, कल जंगल में किसी ने आग लगाई थी और वो आग की चिंगारी बढ़ते बढ़ते बहुत दूर तक चली गई थी। तुम एक काम करो कि नदी से पानी लाके इस आग को बुझा दो। ठीक है कालू भैया, मैं ये आग बुझा देती हूँ और फिर दोनों मिलकर मजे मजे से खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया मटका उठाकर नदी की तरफ चली जाती है और कालू कौवा खिचड़ी खाने लगता है। खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट थी। कालू कौवा सारी खिचड़ी खा जाता है और दूसरे पेड़ पर अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। जब रानो चिड़िया नदी से पानी लेकर आती है तो वो देखती है हंडिया खाली थी। चिड़िया शोर मचाती है, खिचड़ी नहीं है, खिचड़ी नहीं है, कौवे भैया, हंडिया खाली पड़ी है। कालू कौवा भी उठ जाता है और रानो चिड़िया के पास आ जाता है। रानो चिड़िया, मैं अपने घोंसले पर बैठा था तो एक लोमड़ी आई, उसने आके सारी खिचड़ी खा गई। मैं डर के मारे पास ना आ सका।
झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं चिड़िया, मैं सच बोल रहा हूँ। चिड़िया चुप कर जाती है। दूसरे दिन रानो चिड़िया गुफा के पास जाती है। वहाँ लोमड़ी का घर था। लोमड़ी से रानो चिड़िया पूछती है, लोमड़ी लोमड़ी, क्या कल तुमने मेरी खिचड़ी खाई थी? नाना चिड़िया, मैं तो कल अपनी माँ के पास थी, मैं तो इस जंगल में ही नहीं थी। फिर झूठ, वो कालू कौवा फिर झूठ बोल रहा है। अब तो मुझे उस कौवे को सजा देनी ही होगी। फिर रानो चिड़िया कौवे के पास जाती है और कौवे से कहती है, कौवे कौवे, कब तक हम दोनों इन कच्चे घोंसलों में रहेंगे? क्यों ना हम दोनों मिलकर लकड़ी का पक्का घर बना लें। ठीक है, घर बन जाएगा तो मैं चिड़िया को निकाल के घर पे कब्जा कर लूँगा। कौवे भैया, क्या सोचने लग गए हैं आप? कुछ नहीं चिड़िया बहना, हम अभी काम शुरू करते हैं। कौवे भैया, आप बड़ी लकड़ियाँ उठा कर लाओ, क्योंकि मैं तो बड़ी लकड़ियाँ उठा नहीं सकती। फिर कौवा जंगल जाता है और बड़ी लकड़ियाँ उठा उठा कर लाता है। कौवा इस बार चिड़िया के साथ मिलकर काम कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो किसी न किसी तरह चिड़िया को भगाकर इस घर पर कब्जा कर ही लेगा। वो सारा दिन काम करते हैं और फिर शाम तक घर बनकर तैयार हो जाता है। कौवे भैया, घर तो बनकर तैयार हो गया है। अब मैं चाहती हूँ कि घर बनने की खुशी में पंछियों को मिठाई बांटती जाए। लेकिन चिड़िया, हमारे पास तो मिठाई नहीं है। मैंने मिठाई की टोकरी तोते के घर पर रखी है, जाओ जल्दी से जाकर मिठाई की टोकरी ले आओ। कालू कौवा खुश हो जाता है और तोते के घर की तरफ भाग जाता है। तोते तोते, जल्दी से मुझे मिठाई की टोकरी दे दो। कौन सी मिठाई तोते? अगर मेरे पास मिठाई होती तो मैं खुद ना खा लेता। तो फिर चिड़िया ने मुझसे ऐसे क्यों कहा? कौवा जल्दी से वापस भागता है। रानो चिड़िया ने भी घर के अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगा ली थी। कालू कौवा वापस आता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो, तोते के पास तो मिठाई नहीं है। ठीक है, अगर तोते के घर में मिठाई नहीं है तो जाकर गाय का गोबर खा लो। हर बार तुम मुझे धोखा देते हो, इस बार मैंने तुम्हें धोखा दिया है। चलो भाग जाओ यहाँ से, अब ये घर मेरा है और मैं तुम्हें अपने घर में हरगिज नहीं आने दूंगी। ना ना चिड़िया, ऐसे तो मत कहो, तुम तो बहुत अच्छी चिड़िया हो। इतनी अच्छी भी नहीं हूँ कि हर बार तुमसे धोखा खा जाऊँ। मुझे नींद आ रही है, जाओ जाके अपने घोंसले में बैठ जाओ। फिर थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और कालू कौवा बारिश में सर्दी से कांप रहा था और ये सोच रहा था, अगर मैंने चिड़िया को धोखा न दिया होता तो आज मैं यहाँ बारिश में न बैठता। फिर कालू कौवा बारिश में बैठकर रोता रहता है और रानो चिड़िया कौवे को अच्छा सबक सिखाती है।